हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय टीचर विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3 जो पढ़ रहे हैं हम फंक्शन। इस वीडियो में पढ़ेंगे ना डोमेन ऑफ रियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, कैसे हम कोई भी रियल फंक्शन का डोमेन को फाइंड करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में बस यही हम डिस्कस करेंगे, डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसी के बेसिस पे एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, डोमेन क्या होता है, आपको पता है कोई भी फंक्शन क्या होता है, रियल टू रियल जाता है तो क्या होता है, इसका जो फर्स्ट जो सेट होता है वो इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं स्टूडेंट। लेकिन रियल फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। होता क्या है स्टूडेंट ना, हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि जो हमारा जो डोमेन है, जो आपका ये फर्स्ट सेट है, रियल नंबर है, ये हर एक रियल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, जो आपका फंक्शन हो वो डिफाइंड एबल होना चाहिए। मतलब हर एक रियल नंबर के लिए जो भी आपका फंक्शन डिफाइंड किया गया है वो क्या हो, उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब मीनिंगफुल एक उसका नंबर कोई भी नंबर एक मिले, कुछ ना कुछ उसका नंबर मिले स्टूडेंट, मीनिंगफुल एक एलिमेंट मिले, मतलब कोई नंबर मिले एक्सप्रेशन में, लेकिन कुछ ना कुछ मिले। तो उसी को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा रियल पॉइंट पे फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं है, कौन सा रियल पॉइंट पे जो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि डोमेन तो रियल नंबर होता ही है, बस एक्सेप्ट उस पॉइंट को निकाल देते हैं, मतलब रियल नंबर से उस पॉइंट को निकाल देते हैं, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, हम डोमेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है, मतलब डोमेन के बारे में, द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज द सेट ऑफ दोज रियल नंबर फॉर विच एफ एक्स इज मीनिंगफुल। मतलब ऐसा सेट ऑफ रियल नंबर जिसके लिए जो फंक्शन आपका दिया है वो क्या हो, एक मीनिंगफुल हो, एक डिफाइंड हो, फंक्शन अपने आप में क्या हो, डिफाइंड हो उस पॉइंट पे। तो वही जो सेट ऑफ जो आपका रियल नंबर होता है वो क्या होता है, आपका डोमेन कहलाता है। जस्ट एग्जाम्पल ये दिया है कि फंक्शन जो क्या है, रियल टू रियल जा रहा है। अब इससी बात है कि रियल फंक्शन है तो क्या होगा, वो रियल टू रियल ही जाएगा। ठीक है, तो हमें तो ये तो पता है कि उसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन किस पॉइंट पे चेक करेंगे, किस पॉइंट पे फंक्शन क्या वो डिफाइंड नहीं है। अगर हर एक पॉइंट पे डिफाइन है तब उसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा, और नहीं होगा तो जिस पॉइंट पे नहीं होगा तो उसमें से निकाल देंगे रियल नंबर से, जो बचेगा सेट ऑफ रियल नंबर वो उसका डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो यही दिया है। मान लीजिए फंक्शन जो है रियल टू रियल जा रहा है और एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया है 3x² - 1 अपॉन x² - 1। ठीक है, ये आपका फंक्शन दिया है, तो हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देगा और बोलेगा डोमेन निकालिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका गिवन जो फंक्शन दिया हमें, गिवन जो आपका फंक्शन दिया है एफ एक्स इजक्वल टू 3x² - 1 डिवाइडेड बाई x² - 1। ठीक है, ये आपका फंक्शन दिया है। तो देखिए, अगर इस फंक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में चला जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। मतलब इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, नॉन मीनिंगलेस बोलते हैं। तो ये इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया स्टूडेंट, इसका डिनोमिनेटर दिया है x² - 1। ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब इसी बात है, ग्रेटर देन होना चाहिए या लेस देन बोल सकते हैं। मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, हम लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 हो सकता है, दो बात हो सकता है, लेकिन इसका 0 नहीं होना चाहिए। सिंपली क्या करिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। सिंपली बात ये रखना चाहिए कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, अगर 0 हुआ तो जो फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स, जो आपका फंक्शन है वो कहाँ टेंड करेगा, सीधे इनफाइनाइट पे हो जाएगा। सीधे कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे जाएगा। और इनफाइनाइट क्या होता है, एक मीनिंगलेस होता है। क्या होता है, एक मीनिंगलेस सेंस होता है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे, अब क्या एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे कि वो फंक्शन क्या हो, 0 ना हो। कौन सी एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ से निकालिए स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, x² - 1 इजक्वल टू 0। ठीक है, अभी 0 पुट करते हैं तो 0 होता है तो कौन सी x की वैल्यू आएगी, तो x² इजक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो x इजक्वल टू क्या हो जाएगा, √1, मतलब +-1। तो x इक्वल टू क्या आ गया, +-1, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, +-1 आ गई। अगर जहां हम x की वैल्यू यहाँ पे +-1 पुट किए स्टूडेंट, मतलब प्लस भी पुट करेंगे तभी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर - 1, 0 आ गया। माइनस पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और -1 तो क्या होता है, तभी 0 आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, इस पॉइंट पे जो आपका फंक्शन जो है वो क्या है, नॉट डिफाइन है। क्या है, नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है स्टूडेंट। ठीक है,
तो हम तो वही पॉइंट ढूंढते हैं कि रियल नंबर का कौन ऐसा एक पॉइंट है, जो भी पॉइंट है हमको पता है कि इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन हम देखते हैं कि किस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो 1 और -1 पे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, रियल नंबर तो होगा ही, लेकिन ये जो एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट क्या कर देंगे हम, रियल नंबर में से बाहर निकाल देंगे। तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे -1 और 1, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डोमेन तो ये क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, यही क्या होता है, डोमेन होता है, फर्स्ट जो सेट होता है, तो रियल नंबर तो डोमेन होगा ही, हमको पता है। लेकिन चेक करते हैं क्या हर एक पॉइंट के रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइन है। तो हमने चेक किया तो ये दोनों पॉइंट मिले, इसका डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। तो हम चेक किए तो क्या मिला हमें, x की वैल्यू प्लस और -1, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन नहीं हो पा रहा है, मतलब इनफाइनाइट उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, इनफाइनाइट आ रही है, तो हम क्या कर दिए, रियल नंबर में से इन दोनों पॉइंट को निकाल दीजिए बाहर, इन दोनों पॉइंट को बाहर निकाल देंगे, -1 और 1 को, तो क्या हो जाएगा, जो बचेगा वो जो सेट बनेगा रियल नंबर का, वो क्या हो जाएगा, आपका डोमेन कहलाता है। तो आई होप कि आपको डोमेन का कंसेप्ट समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए और एग्जांपल्स लेते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल नंबर आपका सेकंड क्या है। देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 2 क्या आपका दिया है, एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यू फंक्शन। मतलब ये जितने भी फंक्शन दिए हैं आपको क्या दिया है, एक रियल वैल्यू फंक्शन दिया है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इसका डोमेन बताना है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका fx इज इक्वल टू, फर्स्ट आपका दिया है कि fx इज इक्वल टू 1/x+2, ये दिया है। तो हमें इसका डोमेन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए न्यूमरेटर तो ठीक है, कोई उस पर दिक्कत नहीं है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ वेरी करेगी डिनोमिनेटर में। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें डिनोमिनेटर को 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 आ गया तो ये कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। मतलब x+2 इज इक्वल टू 0। हम चेक करेंगे ना किस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या, कौन सी x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उसी तरीके से हम इक्वेट कर लेते हैं कि x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू -2। अगर x की वैल्यू -2 अगर पुट कर दिया जाए यहाँ पे, तो पूरा क्या आ जाएगा, ये पूरा इनफाइनाइट आ जाएगा। देखिए -2 और +2 0 हो जाएगा नीचे, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो x इज इक्वल टू -2 पे जो आपका फंक्शन है fx, वो क्या है, टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट पे टेंड कर रहा है। मतलब ये क्या हो गया, ये नॉट डिफाइन होता है, ये नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है फंक्शन आपका इस पे। ठीक है, नॉट डिफाइन होता है, मतलब x इक्वल टू -2, ये क्या होगा, आपका डोमेन में एलिमेंट नहीं होगा। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू -2। मतलब यहाँ पे माइनस लगाते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देते हैं -2। इसका मतलब ये होता है कि अब डोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर है, बस 2 को छोड़ के, मतलब बस -2 को छोड़ के। ठीक है, मतलब डोमेन में एलिमेंट क्या है, सब रियल नंबर है, बस उसमें क्या है, -2 प्रेजेंट नहीं है। इसका कहने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। आइए देखते हैं सेकंड, देखते हैं इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड देखते हैं। तो सेकंड आपका फंक्शन क्या दिया, fx इज इक्वल टू x-1 x-3। तो हमें न्यूमरेटर से तो कुछ मतलब ही नहीं है, हमें क्या देखना है, डिनोमिनेटर बस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक रेशनल फंक्शन है। क्या है, एक रेशनल फंक्शन है, ये भी क्या है, एक रेशनल फंक्शन है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको भी, x-3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो होगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट पे चला जाएगा। x इक्वल टू 3 पे जो आपका फंक्शन होगा वो कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, और 0 से कुछ को डिवाइड कर रहा है ये x-1 को, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा इसका, डोमेन ऑफ f, मतलब फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर तो होगा ही, लेकिन एक्सेप्ट 3 को छोड़कर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकेंड। थर्ड को देखते हैं स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया आपका, क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है
कि 2x - 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर - 3x + 2 ये दिया है। तो हमें क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है डिनोमिनेटर में ना, इतना इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करेंगे x स्क्वायर - 3x + 2 इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं आप। तो यहाँ से सॉल्व करिए, तो x स्क्वायर और इसे क्या लिख सकते हैं -2x - x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करिए, x कॉमन करिए तो x - 2 आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 2 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या हो जाएगा, x - 1 इक्वल टू 0 और एक क्या हो जाएगा, x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 1 और एक वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 2, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो इस पॉइंट पे x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 पे जो आपका फंक्शन होगा वो कहाँ टेंड करेगा, इन्फाइनाइट को टेंड करेगा, ठीक है। पुट करके देख लीजिए, यहाँ पे पुट करेंगे तो नीचे पूरा 0 बना देगा ये, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे। तो हमको पता है कि डोमेन ऑफ f तो क्या होगा, वो तो रियल नंबर होगा ही, लेकिन एक्सेप्ट किस को छोड़ के, ये दोनों पॉइंट को। तो एक्सेप्ट 1 और 2 पॉइंट को छोड़ के होगा, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर होगा, बस 1 और 2 को निकाल देंगे तो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब फंक्शन क्या होगा, हर एक पॉइंट ऑफ रियल नंबर को डिफाइन होगा, बस 1 और 2 को छोड़कर। इसका कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि ये एग्जाम्पल 2 भी आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। आइए और क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, ये सब आपके बुक के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। बुक के जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ना वही मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर भी देख सकते हैं आप। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 वही क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच फंक्शन। ये जो आपका फंक्शन दिया है इसे क्या करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट का आपको f(x) इज इक्वल टू दिया है स्टूडेंट √x - 2। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि रूट में क्या होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अगर रूट में जहाँ निगेटिव आ गया तो क्या हो गया, वो रियल नंबर से डिफरेंट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये आपका जो फंक्शन इस तरीके से दिया रहेगा ना, तो आप एज्यूम करेंगे कि क्या एक रियल फंक्शन है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम f(x) इज ए रियल फंक्शन। ये क्या है, एक रियल फंक्शन है f(x). नहीं लिखा रहता तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है, एक रियल फंक्शन है स्टूडेंट। तो रूट में क्या होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। हम बोल रहे थे कि x मतलब रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ गया तो क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर का पार्ट बन जाता है। तो क्या करिए, ये जो वैल्यू होना चाहिए x - 2 वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। जो आपका वैल्यू होगा रूट के अंदर जो आपका है x - 2 ये क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। तो आप निकाल सकते हैं रूट की वैल्यू, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव का यही सिंबल होता है, निगेटिव नहीं होगा तो या तो ये ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या करिए, दोनों तरफ 2 का प्लस कर दीजिए यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x - 2 + 2 और इधर क्या हो जाएगा, 0 + 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। मतलब x की वैल्यू क्या होना चाहिए, x की जो वैल्यू होनी चाहिए स्टूडेंट 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या 2 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाए स्टूडेंट, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाए और यहाँ पे x = 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = क्या हो गया, 2 है यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू है तो क्या आता है, ये सॉलिड पॉइंट आता है। तो बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 2 से ग्रेटर और 2 से क्या होना चाहिए, आपको 2 के इक्वल हो सकता है, 2 के इक्वल हो सकता है। मतलब ये जो आपकी x की जो वैल्यू लाइक करेगी यहाँ से हो सकती है, इसके इधर नहीं आ सकती है, ये निगेटिव साइड है और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव साइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, x बोल रहा है कि 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ग्रेटर का ये कहाँ हो जाएगा, ये इधर जाएगा ना, इधर मूव करेगा। 2 से ग्रेटर के मतलब क्या, इधर जाएगा। तो इसको हम अगर क्या किस फॉर्म में लिखें, किसका फॉर्म में हम लिखें, इंटरवल के फॉर्म में लिखे स्टूडेंट, इंटरवल के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट आएगा और कहाँ से जाएगा, इन्फिनाइट तक जा सकता है। इधर तो क्या जाता है, इधर इन्फिनाइट तक जा सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। तो ये होगा स्टूडेंट, मतलब 2 की वैल्यू 2 से x की कहाँ तक लाई कर सकता है स्टूडेंट, x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनाइट तक, 2 से लेके इन्फिनाइट तक। तो यही इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डोमेन हो जाएगा। मतलब डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2 से लेके इन्फाइनाइट, ठीक है, ये होगा, ठीक है। ये तो खुद ही एक रियल नंबर आ जा रहा है, तो अब रियल नंबर से वो माइनस उस रखने खुद ही एक रियल नंबर के फॉर्मेट में क्या है रिटर्न हो गया कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 2 से लेके इन्फाइनाइट तक, तो ये तो रियल नंबर का पार्ट हो गया ना, तब इसमें से माइनस क्यों करेंगे, तो वो वाला कंसेप्ट अब यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि खुद ही आप एक रियल नंबर का इंटरवल यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करते हैं रूट में अगर आता है तो। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो दिया है एग्जाम्पल नंबर 3 में, उसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। इसको नोट कर लीजिएगा, इसका डोमेन आया ये 2 से लेकर इन्फाइनाइट तक, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो हम लेट करते हैं पहले कि एज्यूम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन। ये क्या करते हैं, रियल फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स जो है ये आपका ये जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए स्टूडेंट। इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कभी इक्वल टू 0 आएगा ही नहीं, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हाँ 0 आ सकता है, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ सकता है, ये कह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट ग्रेटर देन 0 रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से लिखिए कि 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट कि 1x लेस देन 1 होना चाहिए, x की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1, मतलब यहाँ पे 1 से छोटा होना चाहिए, 1 पुट कर देंगे, क्यों नहीं 0, यहाँ पे इक्वल टू क्या हमने 0 पुट किया, इक्वल भी तो ले सकते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी ले सकते थे, क्यों कि अगर इक्वल टू 0 हो गया ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ये इनफाइनाइट भेज देगा, नीचे पूरा क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए हमने ग्रेटर देन लिया, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 ले लेते तो स्टूडेंट ये 0 हो जाएगी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1/√1 माइनस एक्स है ना, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिया, बस ग्रेटर देन 0 लिखा, ठीक है। तो यहाँ से जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया हमने तो क्या आया कि x की वैल्यू क्या है 1 से लेस देन होना चाहिए, तो 1 से लेस देन मतलब क्या, माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक x बिलोंग करेगा, तो ये आपका इंटरवल हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डोमेन हो जाएगा आपका। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस इनफाइनाइट टू 1, ये हो गया आपका आंसर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तभी भी कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट मुझे क्या करते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट विकास मैथ एकेडमी फॉलो कर सकते हैं, मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। इसको नोट कर लीजिएगा। 3 देखिए, बोल रहा है कि सोल्यूशन देखिए 3 का कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम एफ एक्स इज रियल फंक्शन, एफ एक्स क्या है, एक रियल फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, अगर माइनस कॉमन करें यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस को उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आपने पढ़ेंगे क्लास 11 में ही, हाँ पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इनइक्वालिटी चेंज होता है, माइनस उधर बढ़ जाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन ये ग्रेटर देन इक्वल टू आती है, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x-2 और एक लिखते हैं s+2 लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2, एक लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, और एक क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, x+2 लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू -2 स्टूडेंट, ठीक है। मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यू, इसको दोनों इनइक्वालिटी को अगर हम कंबाइन करते हैं स्टूडेंट तो ये आपका आता है कि जो x लाई करेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ये होगा x -2 से, और इससे क्या होगा 2 से लेस होगा। तो इस तरीके से दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्म बनेगा, ठीक है। अभी 11 में इनइक्वालिटी साइन ये भी सब क्या है, एक चैप्टर दिया गया है, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होके, एक चैप्टर दिया है इनइक्वालिटी का, तो वहाँ पे सारा ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हम यहाँ से देख रहे हैं, ये देखिए ये क्या हो गया है, एक क्लोज इंटरवल बना रहा है, क्या बना रहा है, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, अपने सेट में पढ़ा होगा ये, मतलब x की वैल्यू क्या होगी
-2 से 2 में 2 तक जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपका -2 से 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, एक्स का एक्सरसाइज जो आपका है 3.3 उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा स्टूडेंट, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।